अग्निपथ योजना के खिलाफ आज भारत बंद का ऐलान। अलर्ट पर है पूरा हिंदुस्तान। देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर आग भड़कती जा रही है। बढ़ती हिंसा के बीच आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। इसे लेकर आरपीएफ और जीआरपी हाई अलर्ट पर हैं। हालिया हिंसक घटनाओं के बाद आरपीएफ और जीआरपी काफी सतर्कता बरत रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भारत बंद के ऐलान का असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली और उससे सटे बॉर्डर पर लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। भारत बंद के बीच जगह जगह निगरानी की जा रही है। कोई हंगामा न बरपे, ऐसे समय में कड़ी नजर रखी जा रही है। भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। बैरिकेडिंग लगे हैं। लगातार चेकिंग भी जारी है। राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा में धारा 144 लागू है। आज भारत बंद का आह्वान ऐसे समय में किया गया है जब एक दिन पहले ही तीनों सेनाओं की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ कह दिया गया कि सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना में संशोधन तो हो सकता है, लेकिन इसे वापस नहीं लिया जाएगा। ऐसे में भारत बंद पर हंगामे के आसार बने हुए हैं, जिसे देखते हुए दिल्ली समेत कई राज्यों में पुलिस के लिए आज बड़ी चुनौती है। दिल्ली, हरियाणा और यूपी में पुलिस चौकसी बरत रही है। अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को देखते हुए बिहार के 20 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है और 350 ट्रेनें भी रद्द रहेंगी। विरोध प्रदर्शन को लेकर बिहार में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बता दें कि बीते 5 दिनों से बिहार के कई इलाकों में हिंसक प्रदर्शनों से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। दिल्ली, बिहार के अलावा यूपी, पंजाब समेत कई राज्यों में बंद के आह्वान को लेकर सुरक्षा कर्मी अलर्ट पर हैं। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे ने सोमवार को देश भर में कुल 711 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। कुछ ट्रेनों के रूट में भी बदलाव किया गया है। कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी तरह की तोड़फोड़ ना कर पाए और किसी भी तरह की समस्या ना आए, इसे लेकर इन राज्यों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पिछले हफ्ते देश के कई शहरों में भारी तोड़फोड़ की गई थी। ट्रेनों, बसों में आग लगा दी गई थी। सड़कों पर हिंसा देखी गई थी और ऐसे में आज किसी भी तरह की हिंसा से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। अग्निपथ योजना के विरोध में हिंसक प्रदर्शनों के बीच आज भारत बंद है। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ कुछ संगठनों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। इसके चलते देश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आज भारत बंद का असर देश भर में देखने को मिल रहा है। दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक सड़कों पर लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिला। जाम कितना भीषण लग गया, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। इस भारत बंद के मद्देनज़र बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस और बहुत सारे इनपुट्स हमारे पास हैं और उसके हिसाब से हम लोगों ने सारी अपनी व्यवस्थाएं करी है। हमारे यहाँ जितने जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साधन हैं उस पर हमारी नज़र है। अभी हम लोग यहाँ पे बॉर्डर पे खड़े हैं और हमारी टीम बॉर्डर पे लगी हुई है। बॉर्डर पे चेकिंग चल रही है। हम इंश्योर कराएंगे कोई भी प्रोटेस्टर, कोई भी आदमी जो जाकर के दिल्ली में कानून व्यवस्था को प्रभावित करे, ऐसे लोग यहाँ से क्रॉस न कर पाएँ। दिल्ली पुलिस के हमारे काउंटर पार्ट्स हमारे दूसरे साइड में खड़े हैं, उनके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन चल रहा है और हम लोग इंश्योर करेंगे कोई भी आदमी अनावश्यक रूप से जाकर के जिस तरह के हमारे पास इनपुट दिल्ली से मिले हैं, दिल्ली पुलिस की तरफ से मिले हैं, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे उनके सपोर्ट में खड़े हैं। भारत बंद के चलते लोग भीषण जाम से जूझते नजर आए। जहां तक नजर जा रही है वहां तक गाड़ियों की लंबी कतारें जाम में फंसी नजर आ रही हैं। आज सुबह सुबह जब लोग ऑफिस के लिए घर से निकले तो जाम के चलते उन्हें खासी परेशानी झेलनी पड़ी। बता दें कि अग्निपथ स्कीम के खिलाफ पिछले कुछ दिनों से भारी हंगामा देखने को मिला, जिसकी वजह से आज भारत बंद के चलते किसी भी तरह के हंगामे से बचने के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा को देखते हुए गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। हर जगह बैरिकेड लगे हैं, जिस वजह से ये भीषण ट्रैफिक जाम लगा। सरहौल बॉर्डर पर
दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर ये नजारा देखने को मिला, जहां काफी भारी जाम से लोगों का सामना हुआ। हजारों गाड़ियां चेकिंग में फंसी रही। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा में अग्निपथ योजना के खिलाफ भारत बंद का असर देखने को मिला। भारत बंद के मद्देनजर यूपी पुलिस द्वारा सुरक्षा जांच के कारण चिल्ला सीमा पर नोएडा दिल्ली लिंक रोड पर भारी जाम लग गया। आज दिल्ली में कोई भी प्रदर्शनकारी एंट्री ना कर पाए, जिसके मद्देनजर ये कड़ी सुरक्षा की गई। सुरक्षा को देखते हुए गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, पुलिस चौकसी बरत रही है। कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी तरह की तोड़फोड़ ना कर पाए और किसी भी तरह की समस्या ना आए, इसे लेकर देश भर के राज्यों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। देश भर में सरकार की नई योजना अग्निपथ का विरोध हो रहा है। कुछ संगठनों ने भारत बंद बुलाया है। अग्निपथ योजना का विरोध सबसे ज्यादा बिहार और यूपी में देखने को मिला। दोनों राज्यों में सबसे ज्यादा हिंसा भी हुई। इसी को देखते हुए बिहार सरकार ने विरोध से सख्ती से निपटने की योजना बनाई है। बिहार में बीते 5 दिनों से अग्निपथ योजना का विरोध किया जा रहा है। सोमवार को यानी आज देश के साथ साथ बिहार बंद भी बुलाया गया है। इसका राज्य समेत दूसरे राजनीतिक दलों ने समर्थन किया है। विरोध प्रदर्शन और हिंसा की आशंका के चलते रेल संचालन में बड़ा असर पड़ा है। रेलवे ने नुकसान को देखते हुए कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। पूरे बिहार में विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार ने पैरामिलिट्री फोर्स तैनात कर दी है। बंद को देखते हुए निजी और सरकारी स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। बिहार सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अग्निपथ योजना का विरोध और हिंसा करने वाले करीब 804 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से 20 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। ये वो जिले हैं जहां अग्निपथ योजना का भारी विरोध देखने को मिला था। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। पटना के कई प्रमुख चौराहों पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। रेलवे की तरफ से बताया गया है कि देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन के कारण देश भर में 483 ट्रेन की गई रद्द, 229 मेल एक्सप्रेस और 254 यात्री ट्रेनें रद्द। 8 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को आंशिक रूप से किया गया रद्द। रेलवे के पूर्वी मध्य क्षेत्र में 29 ट्रेनें रद्द। हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस रद्द। उत्तरी क्षेत्र के साथ कोलकाता और पश्चिम बंगाल की ट्रेनें रद्द। समस्तीपुर रेल मंडल में 41 एक्सप्रेस और 86 पैसेंजर ट्रेनें नहीं चलेंगी। डीआरएम आलोक अग्रवाल ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर ट्रेनों के परिचालन को रद्द किया गया है। हालात पर नजर रखा गया है। जैसे ही स्थिति सामान्य होगी तो फिर से बाकी ट्रेनों के परिचालन का निर्णय लिया जाएगा। बता दें कि कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने रेलवे को निशाना बनाया था और आगजनी और हिंसा के कारण संपत्ति को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। इसके अलावा बिहार सरकार ने इंटरनेट को भी बंद किया है। बिहार के 20 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। कैमूर, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास, बक्सर, नवादा, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, लखीसराय, बेगूसराय, वैशाली, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया, मधुबनी, जहानाबाद, खगड़िया और शेखुपुरा, इन जिलों में प्रशासन अग्निवीर के प्रदर्शन पर नजर रख रही है। इसके साथ ही रविवार को अग्निवीर योजना के विरोध में की गई हिंसा के आरोपियों का आंकड़ा बिहार पुलिस ने जारी किया, जिसके मुताबिक अब तक 145 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जबकि 804 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार के डीजीपी कार्यालय के मुताबिक 16, 17 और 18 जून को हुई हिंसा के दौरान सरकार की संपत्ति को जमकर नुकसान हुआ है। आगजनी तोड़फोड़ करने के मामले में यह कार्रवाई की गई है। सरकार ने कहा कि हिंसा, आगजनी, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, तोड़फोड़ करने, अफवाह फैलाने और लोगों को हिंसा करने के लिए प्रेरित करने वालों की पहचान की जा रही है। साक्ष्य मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने एक दिन पहले कहा था कि आंदोलन के दौरान सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर लगाम लगाने के लिए इंटरनेट सेवा को सस्पेंड किया गया है। राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों की विभिन्न जिलों में तैनाती की गई है। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ जारी है और कांग्रेसी कार्यकर्ता भी सत्याग्रह पर डटे हुए हैं। सोमवार को राहुल गांधी सुबह करीब 11 बजे ईडी के दफ्तर पहुंचे। इसके पहले राहुल गांधी से ईडी ने 3 दिनों तक पूछताछ की थी।
राहुल गांधी से पूछताछ के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन भी जारी है। इस मुद्दे पर सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है और कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। आरोप लगाए गए हैं कि केंद्र सरकार को राहुल गांधी से डर लगता है और केंद्र सरकार ईडी जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। खासकर कांग्रेस पार्टी को डिमोरलाइज करना और लोगों को ये बताना, देखिए हमने कांग्रेस को खत्म कर रहे हैं और आज राहुल गांधी को बुलाए, कल हमारे श्रीमती सोनिया गांधी जी को बुलाएंगे। ये प्रचार करने के लिए, डराने के लिए वो कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी भी डरने वाले नहीं हैं, सोनिया गांधी जी डरने वाले नहीं। कांग्रेस के कार्यकर्ता डट के मुकाबला कर रहे हैं और आज थ्रू आउट कंट्री हो रहा है, किसी एक जगह पे नहीं हो रहा है, हर जगह इसका प्रोटेस्ट हो रहा है, जो इलीगली, जो कानून के तहत नहीं है, वैसे काम वो लोग कर रहे हैं। लेकिन हमारे कार्यकर्ता इतने मजबूत है, वो डट के मुकाबला करेंगे। ईडी को कुछ काम नहीं है ना, तो इसलिए वो सिर्फ राहुल जी को बुला लेते हैं, इसलिए कि उनको थोड़ा सा आप लोग भाव दे देते हैं कि राहुल जी को बुलाया है, इसलिए काम तो उन्हें कुछ है नहीं। 4 दिन की समनिंग, 4 दिन की पूछताछ से कुछ निकलता है। अगर कुछ पूछना होता है तो आपके पास होता है, आप पूछ लेते हो, लेकिन रोज बिठा के दिखाने के लिए कि हम बुला रहे हैं, हम बिठा रहे हैं, हम बुला रहे हैं, हम बिठा रहे हैं, इससे तो कोई बात समझ में नहीं आती। कानून में तो कुछ है नहीं ऐसा जिसका कोई वो प्रश्न पूछ सकते हैं। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी को महारानी विक्टोरिया और प्रिंस की याद आ गई। इन दोनों के बहाने बीजेपी ने कांग्रेस के दिग्गज नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर जुबानी हमले किए। इसके साथ ही कानून की याद भी दिलाई। आज ही हिंदुस्तान की जनता जानती है कि देश के धन का मिसयूज नेशनल हेराल्ड स्कैम के माध्यम से किसने किया है, किस परिवार ने किया है और उसमें राहुल गांधी जी का क्या रोल था। स्वाभाविक है, भ्रष्टाचार किया है तो पूछताछ तो होगी ही। इस देश में कोई राजा नहीं है, इस देश में कोई क्वीन विक्टोरिया और कोई प्रिंस नहीं है जो उनसे पूछताछ नहीं होगी। हर किसी के लिए कानून बराबर का है और राहुल गांधी जी को जानना चाहिए कि ईडी का फुल फॉर्म एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट होता है, एंटाइटलमेंट डिमांड नहीं होता है। ये जो कांग्रेस पार्टी का डिमांड है एंटाइटलमेंट का कि हम प्रथम परिवार से हैं, हमसे पूछताछ कैसी हो रही है, क्या ये हकीकत नहीं है? इन सारे विषयों को लेकर इनके दिग्गज वकील सुप्रीम कोर्ट तक गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि नहीं, आपको ट्रायल फेस करना पड़ेगा। दरअसल नेशनल हेराल्ड केस को लेकर राहुल गांधी से ईडी की मैराथन पूछताछ जारी है। दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी हमले भी जारी हैं। देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है, लेकिन आज नए मामलों में थोड़ी कमी देखने को मिली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 12,781 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद अब तक देश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 4,33,09,473 हो गई है। तो वहीं इस दौरान कोरोना से 18 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,24,873 हो गई है। एक्टिव केस में तेजी से इजाफा होना थोड़ा चिंता की बात है। फिलहाल देश में एक्टिव केस बढ़कर 76,700 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 4,226 की बढ़ोतरी हुई है। इस बीच राहत की बात ये है कि बीते 24 घंटे में 8,537 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, जिसके बाद कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 4,27,07,900 हो गई है। डेली पॉजिटिविटी रेट 4.32% है, जबकि वीकली पॉजिटिविटी रेट 2.62% है। देश में रिकवरी रेट 98.61% है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 196 करोड़ 18 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। भारत में सबसे ज्यादा नए केस पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र से सामने आए हैं। यहां रविवार को 4,004 नए मामले मिले, तो वहीं एक मरीज की मौत हो गई। महाराष्ट्र में संक्रमण के नए मामलों में 2,087 मामले अकेले मुंबई के हैं। महाराष्ट्र के बाद केरल से 3,376 नए मामले रविवार को सामने आए। यहां 11 मरीजों की मौत हो गई।
देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 1530 और तमिलनाडु में 692 नए मरीज मिले, तो वहीं कर्नाटक से 623 नए केस सामने आए। देश में कोविड-19 मामले पिछले 7 दिनों में करीब 80,000 दर्ज किए गए हैं। ये पिछले 4 महीनों में सबसे ज्यादा है। बीते कुछ दिनों से कोविड केस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि विशेषज्ञ इसे किसी नई लहर का संकेत नहीं मान रहे हैं। विशेषज्ञों ने कोरोना के नए मामलों में तेजी से बढ़ोतरी के लिए लोगों की लापरवाही को जिम्मेदार माना है। ऐसे में हमें कोरोना से सतर्क रहने की जरूरत है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।